SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं सतना जिला के खास खबर की ओर। ब्लॉक स्तरीय 7वां प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह भरहुत बौद्ध स्थल कार्यालय उचेहरा में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। आपको बता दें कि गोरेलाल प्रजापति जिला प्रजापति संघ सतना ब्लॉक उचेहरा के नेतृत्व में प्रतिभावान छात्र छात्राओं सहित उनके माता पिता गुरुजन वरिष्ठ गणमान्य जनों का ब्लॉक स्तरीय 7वां सम्मान समारोह कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से बौद्ध स्थल भरहुत उचेहरा में संपन्न हुआ, जहां कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त सुभाष प्रजापति 87.4%, शुभम 85.2%, हर्षित 83.6%, अंजना 82%, अक्षरा 80%, पूर्ति 78%, मोनिका 75%, विशाखा 72%, लवकुश 70%, पंकज 68%, रश्मि 68%, रूपा 66.8%, ज्योति 68%, सावित्री 77%, राजवेंद्र 74%, अंकुश 74.7%, कीर्ति 67%, लवकुश 63%, अर्यांश 62%, शांति 62%, आकाश 60%। वहीं कक्षा 12वीं में प्रथम अमित प्रजापति 81%, सोमवती 78.8%, रामजी 72.6%, सोमचंद्र 72.2%, कीर्ति 70.2%, पवन 70%, धीरू 68%, रंजीत 67%, शिल्पी 61.4%, नितिन 60%। तो वहीं संतराम BA एजुकेशन संस्था एवं जिला प्रजापति समाज सतना के मदद सहयोग से शिवेंद्र प्रजापति MBBS में प्रवेश सहित उनके माता पिता गुरुजन वरिष्ठ गणमान्य जनों को ज्ञान प्रकाश संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिन्ह एवं शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मृति प्रतिभा सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मान करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकप्रिय जननायक माननीय गोरेलाल प्रजापति संघ जिला अध्यक्ष पूर्व जनपद पंचायत सदस्य रामपुर बघेलान ने कहा कि प्रतिभावान छात्र छात्राओं सहित उनके माता पिता गुरुजन वरिष्ठ गणमान्य जनों का सम्मान समारोह सत्र 2023-2024 में जिला ब्लॉक स्तरीय 7वां सम्मान समारोह है, जो मानव समाज में गौरव का विषय है। श्री प्रजापति ने कहा कि ये सब जिला ब्लॉक कमेटी के पदाधिकारीगण सदस्यगण शासकीय अधिकारी कर्मचारी वरिष्ठ गणमान्य जनों के मेहनत लगन तन मन धन और जन के मदद सहयोग से सभी कार्यक्रम बड़े धूमधाम से संपन्न हुए। इसका श्रेय जिला और ब्लॉक टीम सहित बड़े बुजुर्गों मातृशक्तियों हम सफर साथियों को जाता है। सत्र 2022 और 23 में प्रथम सम्मान समारोह कार्यक्रम ब्लॉक रामपुर बघेलान में संपन्न हुआ था और इस वर्ष सत्र 2023-24 का प्रथम सम्मान समारोह कार्यक्रम ब्लॉक सोहावल से दिनांक 16/6/2024 को बड़े धूमधाम से संपन्न कराया गया। इसके बाद क्रमशः दिनांक 30/6/2024 को रामनगर अमरपाटन, दिनांक 6/7/2024 मझगवा, 7/7/2024 को रामपुर बघेलान, 15/9/2024 मैहर, 29/9/2024 नागौद, 6/10/2024 को उचेहरा भरहुत बौद्ध स्थल में संपन्न हुआ। बड़े हर्ष का विषय ये भी रहा कि पहला कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले टाउन हॉल सतना से प्रारंभ किया गया। आज विश्व गुरु ज्ञान प्रकाश तथागत गौतम बौद्ध स्थल भरहुत उचेहरा ब्लॉक के छात्र छात्राओं सहित उनके माता पिता गुरुजन वरिष्ठ गणमान्य जनों का सम्मान इतिहास के पन्नों में यादगार पल होगा। हम सभी के आन बान शान सम्मान हक अधिकार शिक्षा संविधान इन्हीं संतों महापुरुषों वीर सपूतों के कुर्बानी बलिदानी से मिला, जिन्हें हम सबको हमेशा याद रखना होगा। कोटि कोटि नमन कर उनके विचारों को प्रत्येक छात्र छात्राओं नौजवानों बड़े बुजुर्गों मातृशक्तियों हम सफर साथियों को पढ़ना लिखना सुनना समझना होगा। सतना ब्लॉक कमेटी उचेहरा के नेतृत्व में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह हो रहा है। ब्लॉक कमेटी टीम मूल निवासी बहुजन समाज के अन्य सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारीगण सदस्यगण वरिष्ठ गणमान्य जन उपस्थित होकर
कार्यक्रम को विश्व धरोहर बरहुत बौद्ध स्थल कार्यालय उचेहरा में बड़े धूमधाम से ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस्लाउद्दीन की रिपोर्ट। समाज है तो हम जन काम करें, अच्छा मन लगा कर दिल लगा कर करना चाहिए। बात करेंगे आज विश्व की धरोहर बरहुत के प्रांगण में पालकों का सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में मैं महामानव तथागत गुरु को नमन करते हुए शिक्षा के जनक व माता ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, सतवे साहब फूले व कलम के बादशाह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को जो संविधान निर्माता है सबको वह समाज में सभी स्थान रखते हुए आज इस सभा के मुख्य अतिथि महोदय सम्मानित कामराज साहब प्रजापति जी बहुत ही मेहनती और समाज को यहाँ तक ले आने को मैं मानता हूँ कि दूसरे हैं सम्मानी गुरुलाल प्रजापति जी का समाज कुमार समाज सतना भीमा जी के प्रथमता युवा अच्छा काम करने वाले प्रिय नालंदा जी यहाँ उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों आशीर्वाद करता हूँ। सभी सम्मान से इस कार्यक्रम में आपको उपस्थिति को नमन करता हूँ, आदर करता हूँ, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यह बरहुत जहाँ आज कार्यक्रम है, मुझे वो दिन याद आते हैं इतिहास के। मैंने और इतिहास को देखा तो उचेहरा के थाने में शिला पट्टिका लगी हुई है कि इस बरहुत में आज से 2500 साल पहले विदेश के 10,000 छात्र शिक्षा अर्जन करने इस बरहुत में आते, विदेशों में आते। भारत शिक्षा का केंद्र था और 2500 पहले का 10,000 आज का मुझे लगता है करोड़ों में गिनती होनी चाहिए। इस शिक्षा का केंद्र का यह केंद्र और आज शिक्षा के कारण जो प्रतिभाएं यहाँ बैठी हैं, जिनका हम सम्मान प्यार दुआ करने आए हैं, आज वही बरहुत है। दोनों का मिलन हो रहा है, शुरुआत हो रहा है कि जो शिक्षा का केंद्र था और उस शिक्षा का केंद्र के बाद जो बीच में हमारे साथ हुआ इस देश में शिक्षा की समाप्ति नहीं हुई इसी देश में 2500 साल के बीच में महीने की कुंभल रखते हैं। हम आगे बढ़े, हम अपने को हम लोग महापुरुषों के दायरे से लोग उठ के आ रहे हैं, तो मैं लगता हूँ बहुत बेदोस्त की है नालंदा जी, बहुत बेदोस्त की है। हम जिसको आगे बदलने की कोशिश पीछे से लेकर बहुत बेदोस्त की थी। आपने अधिकार की कर रहे थे कि हमको 13% लोगों 6%, मैं समझता हूँ इतनी देर हो चुकी है कि वो 100% हावी हो चुके हैं। जब इस देश में निजीकरण हो जाएगा हर चीज का, तो फिर आरक्षण किस बात का? भाई आरक्षण अभी हम आरक्षण कर रहे हैं, जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण किस बात का? फिर भक्षण के बारे में हम चले जाएंगे। अब तो चल रहा है, अगर यही व्यवस्था रही आई, हम लोग तो करते हैं, हम लोग यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं। अभी शाम से तो प्रतिभा सम्मान समारोह हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ जिस चीज से हमें नुकसान है समाज से, जहाँ कुशवाहा की बस्ती है, जहाँ चौधरी की बस्ती है, जहाँ आदिवासी की बस्ती है, SC/ST की बस्ती है, वहाँ रोजगार जरूर रखी है।
ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई, बाबा साहब को नमन करते हुए मंच में बैठे हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मानित प्रजापति समाज के जननायक गोरेलाल प्रजापति जी जिला अध्यक्ष, उनको सत नमन। हमारे संभागीय अध्यक्ष आज के विशिष्ट अतिथि अध्यक्षता कर रहे संभागीय अध्यक्ष कांता प्रसाद प्रजापति जी, मैं उनको अपने टाइटल से नमन करता हूँ एवं जिला की समस्त टीम, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और ब्लॉक के सभी पदाधिकारीगणों का सब नमन करता हूँ। और हमारे बीच में आए हुए जिले से कोने कोने से मीडिया प्रभारी सम्मानित श्री बद्री प्रसाद जी, उनका भी और मीडिया के सभी सामाजिक बंधुओं का, मीडिया प्रभारियों का स्वागत वंदन अभिनंदन। आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग भैया एवं बहनों और छात्र छात्राओं सभी को तहे दिल से जिला कुमार प्रजापति संघ जिला सतना ब्लॉक इकाई मुचेहरा के तत्व आज अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और इस कार्यक्रम में जो हमारे प्रजापति समाज के बच्चे और बालक बालिकाओं का, छात्र छात्राओं का सम्मान गुरुजनों का कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक आगे चल के मिसाल कायम करेगा। और सभी को सत नमन करते हुए हमारे बीच में पधारे हुए हैं सम्मानित सुमित भैया जी, जो जिला युवा तत्व युवा अध्यक्ष हैं। मैं उनका नाम लेना भूल गया था, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया गुजार, अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। और हमारे जननायक जो हमारे इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सम्मानित गोरेलाल जी, ऐसे ही कार्य करते रहेंगे, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। ये चींटी के ढोने से पहाड़ लगता है। निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो आज 70-80 अच्छे अंक ला रहे हैं, निश्चित रूप से इन्हें और मार्गदर्शन शिक्षक बंधुओं समाज से मिलता रहेगा, तो निश्चित है कि ये आगे बढ़ेंगे और समाज में एक अच्छी न्यू और एक समाज के अच्छे नागरिक जरूर बनेंगे। निश्चित है, इसी के साथ धन्यवाद। जो प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया, आज 7वां कार्यक्रम जिले का होने जा रहा है, जो कि सभी लोग अच्छा सहयोग, अच्छा आशीर्वाद दें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आदरणीय कांता प्रसाद प्रजापति जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष हमारे सम्मानित गोरेलाल प्रजापति जी, आदरणीय सभी मंच को मैं सारे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और नवरात्रि दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ दे रहा हूँ छात्र छात्राओं को, सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन, आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन, सभी ब्लॉक के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के जितने पद अधिकारी हैं सभी में नमन करना चाहता हूँ। और हमारे समाज के बुजुर्ग, मेरे सहपाठी भाई, मेरी बहनें और मेरी माताओं, उनके लिए सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय पेरियार, जय जय कांति राम। सामने विराजमान बड़े साथी, माताएं, बुजुर्ग, बहनें, शिक्षक एवं हमारे आज इस कार्यक्रम को जिन्होंने पूरी तरह से सजोया वो हमारे छात्र छात्र हैं। मैं सभी को अंदर से यह प्रणाम करता हूँ और बच्चों को अपना स्नेह प्यार देता हूँ। आज इस कार्यक्रम पर बहुत ही सूझबूझ के साथ इस व्यवस्था और इस पंडाल को चुना गया था, जहां पर कहीं न कहीं धरती का प्रकोप होता है, मानव जीवन को बढ़ने की एक सोचा होती है, उस विचारधारा की सोचा होती है कि मानव जीवन में अच्छे विचार आ गए, अच्छी व्यवस्था आ गई, अच्छी सोच आ गई, उस सोच से ही व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ये छात्र, ये अभिभावक, जिन अभिभावक ने अपने छात्रों को यहाँ तक पहुंचाया, उन छात्रों का सम्मान होने वाला, उन छात्रों का जो प्रतिशत है, उनका जो तय करता है समाज, ये पूरा हर वर्ग का समाज जो बैठा है यहाँ पे, वो तय करता है कि मैरिज में आने वाला बच्चा, उनका माता पिता, उनका गुर्जर कहीं न कहीं उनको आगे दिशा देने के लिए काम किया। साथियों,
संविधान की व्यवस्थाएं लागू हुई। इस व्यवस्था के चलते ही सबको पढ़ने का अधिकार मिला, सबको नौकरी करने का अधिकार मिला, सबको मेहनत करने का अधिकार मिला, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। साथियों, जिस देश में संविधान होता है उसी देश में लोकतंत्र होता है। जिस देश में संविधान नहीं है उस देश में लोकतंत्र नहीं है। सम्मान करते हुए और ये हमारी संपूर्ण जनता का स्वागत वंदन करते हुए आज प्रजापति समाज में जो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कई वर्षों से लगातार पूरे जिले में करता आ रहा है, सचमुच ये बहुत ही अतुलनीय कार्य है। इससे ना ही केवल शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि वो बच्चे जो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, उनकी प्रतिभाएं दब जाती हैं, उनको भी आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोग प्रदान कर रहा है। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि बात अभी डिजिटल इंडिया की हो रही थी, तो एक जमाना था कि हमारे बच्चों के पास पुस्तकें खरीदने के लिए अर्थ नहीं होता था, उनके माँ बाप नहीं दे पाते थे, जिससे शिक्षा हमारी अधूरी रह जाती थी। ये मोबाइल ऐसी चीज है, दुनिया की कोई भी किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं, सब इसमें। इसका उपयोग करो बच्चों, दुरुपयोग नहीं। अच्छी से अच्छी किताबें, पीएससी, यूपीएससी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जो भी किताब आपको पढ़ना सब इसके अंदर है। इसको आप यूज करो, सही उपयोग करो, तो शायद आप बहुत आगे तक जाओगे। आज मेरी बिटिया तो कोचिंग कर रही है, और राजस्थान में एक कोचिंग सेंटर है, वहां मैं नहीं भेज पाया, लेकिन वो यहाँ घर बैठे उस कोचिंग को उपयोग कर रही मात्र 2000 रुपए में साल भर का, जिसका फीस वहां जाने पर 50,000 रुपए लगती है। तो डिजिटल इंडिया ने बहुत ही एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा योगदान दिया है, उसका हम उपयोग करना चाहिए। और आज इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, ये मतलब दुखद खबर है कि हमारे बच्चे इसका उपयोग शिक्षा की ओर न करते हुए अनर्गल उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आने वाले भविष्य में देश की आप नींव हो, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जहां भी आपको समाज की जरूरत पड़ेगी, तो सारे संगठन जो आज समाज के लिए काम कर रहे हैं वो आपके साथ खड़े मिलेंगे, चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्तर पे हो। शासन प्रशासन से इस ओर भी वार्ता हम लोग कर रहे हैं कि जो ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जो अभी आयोग बने हुए हैं और बहुत सुविधाएं मिलती हैं, हमें जानकारी नहीं उसकी। अभी आप हैरान मानेंगे कि अभी हमने जब डेटा खंगाला, हर जिले में हर आयोग का कार्यालय है, ओबीसी का भी है, एससी का भी है, एसटी का भी है, लेकिन उसमें इतनी सुविधाएं हैं, हमको एक भी जानकारी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसके हाथों में संचालन हो रहा है, जो चाहते ही नहीं कि हम पढ़ें। तो मैं चाहता हूं जो भी जिम्मेदार लोग हैं ऐसे आयोग में जाएं और वहां से पूरी जानकारी निकालें और अपने समाज में संप्रेषित करें। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको 1000-2000 का रेंट मिलता है। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है, फ्री हॉस्टल है, खाने की व्यवस्था है, वहाँ कोई बच्चा जाकर एडमिशन ले सकता है और फ्री में पूरी पढ़ाई कर सकता है। तो ऐसी जानकारियां ऐसे ही समागम से मिलती हैं, और इन समागम के जो ये आयोजन होते हैं इनका समाज को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब चूंकि ये मेरा गैर ग्राम है भरू, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गोरेलाल भैया ने बोला कि सर कार्यक्रम है गाँव में। मैंने कहा बिल्कुल है कार्यक्रम आपका, तो आपने बोला बिल्कुल स्वागत अभिनंदन है आपका आइए। और मुझे इस गाँव में कभी भी किसी बच्चे को जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करें। बिल्कुल संकोच मत करना, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, कौन है, नहीं, आप जरूरत पड़े याद कर लेना। जो भी मेरे सामर्थ्य होगा मैं उसके लिए हमेशा मदद करने के लिए खड़ा हूं। प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है। भारत देश की माटी माथे का चंदन है। आइए सभी मानव सबका स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथियों, प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय ऊर्जावान हम सबके चहेते आदरणीय गोरेलाल प्रजापति जी का स्वागत सम्मान करता हूँ।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विराजमान आदरणीय नालंदा जी, झील प्रदेश प्रभारी, विशिष्ट अतिथि विराजमान आदरणीय श्री सौरभ प्रजापति जी, विशिष्ट अतिथि विराजमान आदरणीय रामदास प्रजापति जी। प्रजापति संघ की ओर से शिक्षा जगत के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और प्रतिभाओं को सम्मान का जो कार्यक्रम किया गया है, अखिलेश जी से मेरी बात हुई, बताया कि आज प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान समारोह है और ये प्रजापति समाज द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझसे रहा नहीं गया। मैं कहा कि मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और वर्तमान में जिला शिक्षा केंद्र में सहायक परियोजना समन्वयक पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि किसी समाज के, किसी व्यक्ति के, किसी देश के उत्थान के लिए केवल और केवल एकमात्र साधन है शिक्षा। शिक्षा से ही जागरूकता आएगी, उस समाज का उत्थान होगा। उसके अलावा कोई और दूसरा साधन नहीं कि आप उन्नत कर सकें। इस साधन से आप सब पा सकते हैं, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, धन, सारी चीजें आपको मिल सकती है, लेकिन शिक्षा होनी चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं जिस काम को करता हूं उसे बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश होते हैं और उसका एक समय होता है और उसमें हमारे गरीब बच्चे जो गरीबी रेखा में हैं और SC ST के बच्चे, उनका निःशुल्क प्रवेश होता है और जानकारी के अभाव में शायद उनको स्कूलें नहीं मिल पाती, अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो यदि इस संबंध में कहीं मेरी जरूरत पड़े, मेरा नंबर अखिलेश जी से मिल जाएगा। जिला शिक्षा केंद्र में हर समय उपलब्ध रहता हूँ, सुबह 10 बजे, शाम 6 बजे तक। तो मेरा कर्तव्य निवेदन है कि आप जरूर इसमें मेरा सहयोग लें। समाज के उत्थान के लिए निश्चित रूप से एक अवसर मिलेगा और जानकारी होगी, क्योंकि गाँव में ऐसे परिवार हमारे रहते हैं जो अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में लगे रहते हैं, उनका ध्यान बच्चों की शिक्षा पर नहीं रहता है। तो ये हम सब समाज का दायित्व है कि उन्हें अवसर प्रदान करें। शेष जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो जिसके माथे हम सब यहाँ बैठे, यदि उनकी बात न हो और उनकी चर्चा न हो तो फिर आनंद नहीं आएगा। और उससे पहले हम जो बाहर बैठे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय ऐसे सब जाता है तो हमारे लक्ष्मण सर से पूछा जाए। लक्ष्मण सर से हो गया, पंकज सर से हो गया, हमारे प्रेमलाल साहब महामंत्री से हो गया और हमारे नंदी काका से हो गया, राजकुमार को तो संघर्ष किया है। उन्हें पता होता, मुझे दर्द होता है। उन बच्चों से पूछो जो आज पढ़ के और 60-70-80% लाए। तुम्हारा आग्रह निवेदन है ब्लॉक अध्यक्ष महोदय कि सबको अंदर ले आए करते हुए, क्योंकि लेट है, आप देर सवेर से बैठे हैं, हम जानते हैं आपके दर्द को। आप सबसे क्षमा मांगते हुए 10 मिनट का समय लगभग लेंगे हम आप दोनों दर चर्चा करने के लिए। बच्चों आप मंच के लिए तो कुछ जिसके माध्यम मंच सजा है और जिसके माध्यम हमारे बड़ा मंच सजा है और उस लायक हम बने हैं, उनके जयकारा हो जाए। बोले भारतीय संविधान जिंदाबाद, बोले भारतीय संविधान जिंदाबाद, महापुरुषों को बुद्ध से लेकर कबीर, पेरियार, फूले, साहू, रत्नप्पा, माता सावित्रीबाई फूले, रामचंद्र विद्यार्थी,
संघर्ष किया तब जाएगी ये मन सजा। निश्चित रूप में आप हम न जानते हैं तो उनका ये हो सकता है कि दूसरे की कृपा से मन सजा हो, लेकिन जिस दिन आप जानेंगे और अपने माँ पिता को पहचानेंगे, अपने महापुरुषों को पहचानेंगे जैसे हम लोग पहचान गए, तो उसको नमन करने से आपका सिर कभी नमन करने से नहीं निकलेगा। यह महापुरुषों की ताकत। हम लोग भी कहीं न कहीं कब तक अंधविश्वास पाखंडवाद में घूम रहे थे, लेकिन कुछ दर्शे में आप तुमने आशीर्वाद दिया, जब तक पंचायत सदस्य बनाया, इसके बाद बिना जज का मौका दिया, तब से हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा, महापुरुषों को पढ़ा, अमर महापुरुषों की ताकत जानी, पहचानी और मानी, तो आज हम उनके आगे सर नमता है, बाकी किसी के आगे सर नहीं नमता है। जिस दिन आप लोग जानेंगे और पहचानेंगे कि हमारे असली माँ पिता, हमारे असली भगवान, हमारे असली देवी देवता कौन है, उस दिन से इन महापुरुषों को जो लगे हैं किनारे से, उनको नमन करने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। हमारे रत्नप्पा साहब यहाँ आधे लोग हमारे हैं जो रत्नप्पा साहब को जानते होंगे, उनकी गलती नहीं मानते हैं हम। गलती कहीं न कहीं हमारे लोगों की है जो जान नहीं पाते, कोई बता नहीं पाता था। रत्नप्पा जी हो गए, इसके बाद हमारे यहाँ महात्मा ज्योतिराव फूले हो गए, सावित्रीबाई फूले, रामचंद्र विद्यार्थी, यहाँ हमारे शंकर प्रजापति देवता, जिनके नाम से अब तक तस्वीर सर, उनके सबके चरणों में नमन है, उनके विचारों को नमन है। तत्पश्चात ये पूरे मंच को आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबका रास्ता दिखाने वाले आदरणीय कामता प्रसाद प्रजापति संभागीय अध्यक्ष जी। तत्पश्चात विशिष्ट अतिथि के हैसियत से बैठे हुए हमारे छोटे भाई सिद्धार्थ नालंदा भीम आर्मी के महासचिव। तत्पश्चात हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके गुरु, हमारे क्षेत्र से पूर्व सरपंच सोनीदेव कुशवाहा सरपंच साहब। तत्पश्चात हमारे रिटायर्ड शर्मा साहब जो मुर्दे पर भी जान डाल देते हैं, ऐसे हमारे बीच में शिक्षक महोदय है, उन्हें नमन है। तत्पश्चात अपने बीच में राम बहादुरी ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, निरंजन भाई नहीं है अपने बीच में, श्रीमती शिव कुमारी जनपद पंचायत सदस्य, श्रीमती लीला देवी प्रजापति जनपद पंचायत
कि पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं। शिक्षा वो अनमोल शक्ति है जिससे हम बेहतर बन सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे कमिश्नर बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं, SDM बन सकते हैं, नेता अभिनेता बन सकते हैं। उसी का पहल जिला प्रगति संघ ब्लॉक कमेटी के नेतृत्व में चल रहा है। अब हम लोगों का मिशन बन गया है कि बच्चों को करना है चांद के पार, छात्र छात्राओं को करना है चांद के पार, और चांद के पार में ले जाके मकसद हम लोगों का है कि प्रत्येक बच्चा अच्छी मेहनत करे और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, SP बने, तहसीलदार बने, नेता बने, अभिनेता बने। ऐसा पूरे बन के अपने माँ पिता के साथ में, पूरे जिला के साथ में पूरा प्रदेश का नाम रोशन करे, पूरे देश का नाम रोशन करे। ये हम लोगों का मिशन है, ये हमारे लक्ष्मण साहब का मिशन है, ये हमारे प्रोफेसर महोदय का मिशन है, ये हमारे लक्ष्मण जी का मिशन है, ये हमारे पूरे ब्लॉकों का मिशन है। हमको कुछ लोग कहते हैं किसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश कई काम में कहते हैं अपने पकड़ा करके सम्मान समारोह है, कितनी भाग दौड़ में किसी दिन तुम्हारे गिब्बत आकर से मौत हो जाएगी। हम करते हैं उस मौत को भी लगाएंगे उन छात्राओं के लिए, इन बड़े बुजुर्गों के लिए, उनको सम्मान के लिए। वो हमारे मौत भी कुछ नहीं है। कहते हैं कि वो घर में मर गए तो व्रत कहलाएंगे, लेकिन रास्ते में चल कर संघर्ष करेंगे, आप सब के लिए मरेंगे, वो शहीद कहलाएंगे। राज्य की जाएंगे, दुनिया छोड़ के जाने सबको है, और शहीद निश्चित रूप में समाज के लिए कहलाएंगे, सदा तक बहुजन समाज के लिए। आज हम लोगों का मिशन बन गया है साथियों, हमारे बड़े बुजुर्गों, हम जरूर निश्चित रूप में आपको परेशान करते हैं, हर हफ्ता बुलाते हैं, जरूर पुष्कर करती हो, इसमें क्षमा चाहते हैं। हर हफ्ते इसलिए बुलाते हैं कि आप लोग के खून पसीना को कमाई बेकार न जाने पाए, और आपका लड़का आपका नाम कमाए, आपके परिवार का नाम कमाए, आपके पूरे देश का नाम कमाए, पूरे जिला का नाम कमाए। इसलिए हम आप लोगों को परेशान करते हैं, इससे क्षमा चाहते हैं किसी को दुख लगता हो, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल तो है। हर हफ्ता में कार्यक्रम रखें, सरकार नहीं कर पाती है कार्यक्रम, क्योंकि साहब हर हफ्ता कार्यक्रम अपना जिला प्रगति समाप्त करते हैं, तो परेशान तो हम लोग करते हैं, लेकिन परेशानी में आपका राज छुपा है, आपके नाम का, आपके काम का राज छुपा हुआ है। जिन दिन लोगों का डॉक्टर बन जाएंगे हम लोगों को प्रेरणा से, उनकी मेहनत से, उस दिन आप जरूर खुश हो जाएंगे। आप तो नाराज हो गए होंगे भी, तो उस दिन जरूर खुश हो जाएंगे। उस दिन के हमें इंतजार है जिस दिन आप खुश होकर हम लोगों को आशीर्वाद देंगे कि मेरे राज्य को रक्षण हो गया, आप सुना के आपने सब अच्छा किया, हमारा कार्यकर्ता बन गया। उस दिन का हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम सबसे पुनः एक बार सबको समय के लिए आप सबको समय दिए, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचने का मकसद कुछ न कुछ सीख के जाना। आप हमारे सरपंच साहब चौतांबर के सिद्धार्थ भैया बहुत कीमती समय दिए आप सबके लिए, कुछ न कुछ जरूर उन्होंने दिया है, आप उसको सीख के जाना। मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे, यदि मुझे बेटा मानते हैं, यदि मुझे बेटा मानते हैं कि भतीज किशोर को मानते हैं, मैं निवेदन आप सबसे करता हूँ, अंधविश्वास का खंडवा से दूर होना। छत्रपति साहब महाराज ने कर लीजिए, गूगल है सब तो कर लीजिए, इसको साहब समुद्री बैठेंगे हमारे लिए क्या करके गए हैं। यदि आप लोग नहीं कहेंगे तो हम लोगों का भी जिस तरह महापुरुष संघर्ष बहुत कम चला है, इसी तरह हम लोग चिल्ला के चले जाएंगे और कोई मतलब नहीं है। हमारे मन से जितने लोग कहे हैं, चाहे विरोध भैया हो, चाहे राजकुमारी हो, मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है उसमें पहल जरूर हो। यदि पहल नहीं होगी, अभी यहाँ से निकलेगा, फिर अगर व्यक्ति उनके सामने देश चलेगा
मेरी माताजी का नाम कुसुमाबाई प्रजापति है। मैंने अपनी पढ़ाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरौत से किया है, जिसमें मैंने मैथ सब्जेक्ट लिया था और मैंने 81% लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मैंने अभी हाल ही में भोपाल में एडमिशन लिया था, पर पैसों के अभाव के कारण मेरे को वहाँ से वापस आना पड़ा। मेरा यही है कि प्रजापति संघ के अध्यक्षों से कि मेरी भी कुछ मदद करें और मेरे सपने पूरा करने में मदद करें। गाँव क्या है? गाँव मेरा मतलब है, मैं ग्राम बड़पुरा बड़पुरा है, पोस्ट बीता है, तहसील उचारा, डिस्ट्रिक्ट सतना में। मैं 12वीं तक पढ़ाई अपनी वही अमर पाटन जो हमारे यहाँ पास में पढ़ता है गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ की थी। और इसके बाद 12वीं के बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑनलाइन अपना मैंने कोर्स ले लिया था और तैयारी चालू कर दी थी। प्रथम बार दिया नीट एग्ज़ाम तो नहीं हो पाया था, तो लगभग 250 नंबर आए थे और दोबारा दिया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, जिसमें जो सेकंड डिवीज़न है आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन की, उसमें मेरा दाखिला हुआ और मैं इस वर्ष रिसेंटली सेकंड ईयर में जाने वाला हूँ और मेरी स्टडी में अच्छी चल रही है। प्रजापति समाज की तो यही कहना चाहेंगे कि जो जिला अध्यक्ष माननीय गोरेलाल प्रजापति जी और इनकी पूरी टीम जो ये कार्य कर रही है, वो पूर्ण रूप से जो है तो समाज को एक नई दशा और दिशा देगा और ज़रूर जो है तो आने वाले समय पर प्रतिभावान बच्चों को सर्वांगीण विकास करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। इस समाज के बच्चों का सम्मान करने का मकसद क्या है? प्रजापति समाज नहीं, पूरे बहुते समाज के बच्चों को सम्मान होना चाहिए। और हम लोग शुरुआत किए हैं जाति से, जो जाति बनी हुई है, क्योंकि जाति में जन्मे हैं तो जाति तो है, लेकिन हम उसको जमात में बदलना चाहते हैं। और अभी तो प्रजापति समाज के बच्चों को हम सम्मान कर रहे हैं। हम जमात बहुजन समाज के बच्चों को सम्मान करने का बीड़ा उठा लिए अब, और हर वर्ग के बच्चों को सम्मान करेंगे, जिससे शिक्षा का स्तर देश में बढ़ेगा। और जब शिक्षा का स्तर देश में बढ़ेगा, हमारा देश ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी संस्था है कि शिक्षा से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहला बाबा साहब ने क्यों शिक्षित कहा था? शिक्षा का मतलब है कि जन जन तक जाए। जो हमारे अंतिम पंक्ति पर बैठे हैं हमारे छात्र छात्राएं, जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, शिक्षा किस तरह मिल रही है, तो वो यदि नौकरी में जाने से वंचित हो रहे हैं, तो हम इस सम्मान के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षा के स्तर से हम आगे ले जाएंगे उनको। और उसके बाद उस शिक्षा के स्तर में उनके जब शिक्षा का स्तर पूर्ण हो जाएगा, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कमिश्नर बनना चाहता है, यदि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वहाँ हम लोग मदद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग शिक्षा को प्रथम सीढ़ी मानते हैं। इस शिक्षा से हमारा पूरे देश का दरवाज़ा खुलता है, और जब हमारे शिक्षित होगा समाज, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। और प्रत्येक बच्चे शिक्षित हों, इससे हमारा देश खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा।